जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दीपन की सुंदराई देखो इन दीपन की सुंदराई। दीपोत्सव 2020 के तहत दिव्य शंखनाद की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में दीपोत्सव के तहत रोशनी की परंपरा दशहरा से शुरू हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, यह अंधेरे में उजाले की परंपरा है, अर्थात अज्ञान से ज्ञान की तरफ की परंपरा है। पुष्टि मार्ग में दीप प्रज्वलन परंपरा में अधिकांश प्राकृतिक वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है और आज भी समग्र पुष्टि सृष्टि में इसका पालन किया जाता है। विशेषतः जहाँ प्रभु की सेवा प्रणाली का है, वहाँ तो प्राकृतिक ही है। इसके कई प्रकार हैं जिनके दर्शन आपने अभी किए हैं। यह जो आप दृश्य देख रहे हैं, यह पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विट्ठलनाथ जी से है, जहाँ पर श्री हरिराय बाबा एवं श्री वागधीश बाबा प्रभु के सन्मुख दीप झाड़ में दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। कार्तिक माह में इस दीप झाड़ की परिक्रमा का विशेष महत्व भी है। हालांकि विद्युत रोशनियां भी की जाती हैं, लेकिन मंदिर परिसरों में एक और परंपरा निभाई जाती है आकाश दीप की, जिसकी समग्र प्रक्रिया के दर्शन आप यहाँ कर पा रहे हैं। दीप प्रज्वलन अथवा दीप रोशनी की यह परंपरा आगामी प्रबोधिनी एकादशी अर्थात छोटी दीपावली तक निरंतर जारी रहती है। इसके कई भाव हैं। इस परंपरा को एक और प्रकार से भी निभाया जाता है। सभी मंदिरों, यहाँ तक कि सनातन संस्कृति के घरों में भी, जिनको हम आलिया कहते हैं, वहाँ पर भी दीपों को प्रज्वलित किया जाता है। इसमें सर्वाधिक मिट्टी के दीपक का उपयोग किया जाता है। मिट्टी के इन दीपकों में रुई की बाती एवं खाद्य तेलों का ही उपयोग किया जाता है। इन रोशनियों से जहाँ वातावरण शुद्ध होता है, वहीं रोशनी के कारण दृश्य इतने सुंदर होते हैं कि मन मोह लेते हैं। वहीं हमारी संस्कृति के अनुसार मार्गदर्शन का काम भी ये दीपक आकाश दीप के रूप में करते हैं। कुछ और अद्भुत परंपराएं देखते हैं श्री जी दर्शन के साथ। आइए आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपद पंकज स्फुरद वन्दरे तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजिता। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी सोमवार 9 नवंबर 2020 है। श्रीनाथ जी में आज से घर के श्रृंगार आरंभ हो जाते हैं।
बरत झरोखन दीपक हरि पोढ़े ऊंची चित्र साज सुंदर बदन निहारन का। आज से श्री जी की सेवा प्रणालिका में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। आइए अवलोकन करते हैं। नवमी का क्षय होने से एवं दीपावली चतुर्दशी को होने से आज अष्टमी को कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी का श्रृंगार धराया जाता है। आज से कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया अर्थात भाई दूज तक प्रभु के लिए झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। उत्सव का आभास जागृत करने के भाव से प्रभु के सम्मुख के गादी, चरण चौकी, खंड पाठ आदि की खोल पर से सफेदी उतार कर मखमल के खोल चढ़ाए जाते हैं। तकिया पर लाल मखमल की खोल आती है। आज से श्रीजी सेवा के साथ समग्र पुष्टि सृष्टि में भी गोवर्धन लीला की सेवा प्रारंभ हो जाती है। भावना यह है कि प्रभु श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत धारण किया था, अतः आज से 7 दिन तक गोवर्धन पूजन के पद गाए जाते हैं। आज से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तक प्रतिदिन श्री जी को दीपावली के विशिष्ट श्रृंगार धराए जाएंगे। इन्हें आप श्री अर्थात श्री तिलकाय श्री के श्रृंगार अथवा घर के श्रृंगार कहा जाता है। घर के श्रृंगार दीपावली के अलावा जन्माष्टमी एवं डोलोत्सव के पूर्व भी धराए जाते हैं। इन्हें आपके श्रृंगार इसलिए भी कहा जाता है कि इन श्रृंगारों के अधिकृत श्रृंगारी पूज्य श्री तिलकायत महाराज होते हैं। वहीं भोग सेवा के तहत आज से आगामी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तक 7 दिन श्री जी को अन्नकूट के लिए सिद्ध की जा रही सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। इसी श्रृंखला में आज श्री विशाखा जी के भाव से गोपी वल्लभ भोग में श्री जी को मनोर के लड्डू अरोगाए जाते हैं। यह सामग्री अन्नकूट पर भी अरोगाई जाएगी। कीर्तनों में राजभोग के समय गोवर्धन पूजा के पद गाए जाते हैं। भोग आरती में गौ क्रीड़ा के पद एवं शयन में रोशनी, दीपदान एवं हटड़ी के पद गाए जाते हैं। एक और परिवर्तन होता है। आज से कीर्तनिया राजभोग के दर्शन उपरांत भीतर से कमल चौक तक कीर्तन करते हुए निकलते हैं और शयन के समय कीर्तन समाज कीर्तनिया गली में बैठते हैं। आज से दीपावली की रोशनी की जाती है। मंदिर के द्वार नंगार खाने के ऊपर नौबत नगाड़े बजाए जाते हैं। श्री जी की साज सेवा में आज सफेद रंग की कारचौ के वस्त्र की पिछवाई आती है, जिसके ऊपर सुनहरी जरी की किनारी का हाशिया एवं जरदोशी का काम किया गया है। तकिया के ऊपर मेघश्याम, गादी के ऊपर लाल एवं चरण चौकी के ऊपर सफेद रंग की मलमल की बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं, तो पान घर की सेवा के तहत बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज श्वेत जरी, जिसे कारचौ भी कहते हैं, के सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। ऊर्ध्व भुजा की ओर मलमल का कटी पटका, जिसका एक छोर आगे और एक बगल की तरफ होता है, वह धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण पन्ना तथा सोने के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर सफेद रंग की कारचौ के चीरा अर्थात जरी की पाग के ऊपर सिरपेच, लूम की सुनहरी किलंगी एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। आज विशेष रूप से पन्ना की 4 मालाएं धराई जाती हैं। श्री कर्ण में प्रभु के कर्ण फूल धराए जाते हैं।
श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी हरे मीना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियां, नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट श्वेत एवं गोटी स्वर्ण की आती हैं। आरसी प्रभु को श्रृंगार में सोने की एवं राजभोग में चांदी की बटदार दिखाई जाती है। प्रातः धराए श्री मस्तक के श्रृंगार संध्या आरती उपरांत बड़े कर शयन के समय श्री मस्तक पर सुनहरी लूम तुर्रा धराए जाते हैं। उत्थापन के पश्चात फूल पत्तों की बाड़ी आती है। शयन के समय मणि कोठा व डोल तिवारी में नित्य हांडी में रोशनी की जाती है। आज से प्रतिदिन शयन के अनोसर में प्रभु को सूखे मेवे और मिश्री से निर्मित मिठाई, खिलौने आदि के थाल रखे जाते हैं और उगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आज से अनोसर में प्रभु के सन्मुख इत्रदान व चोपड़ा, जिसमें इलायची, जायफल, जावंत्री, सुपारी और लौंग आदि भी रखे जाते हैं। श्री जी की राग सेवा में मंगला में पूजा विधि गिरिराज की, राजभोग में बढ़ेन को आगे, आरती में खिरक खिलावत गायन ठाड़े, शयन में आई ब्रजवधु मन पोड़वे के पद में वे देखो बरत झरोखन कीर्तनों का गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही रहता है। अब कुछ दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। वे देखो बरत झरोखन दीपक हरि पोढ़े ऊंची चित्र साज सुंदर वदन निहारन कारण सुंदर वदन निहारन कारण राख्यो है बहुत यतन कर प्यारे राख्यो है बहुत यतन कर प्यारी हरि पोढ़े ऊंची चित्र सारी कंठ लगाय भुज दे सिरहाने अधर अमृत पीवत सुकुमार तन मन मिलिरी प्राण प्यारे सो तन मन मिलिरी प्राण प्यारे सो नौतन छवि बाढ़ी अति भारी हरि पोढ़े ऊंची चित्र साज कुम्मन दास दंपति सोभग सीमा कुम्मन दास दंपति सौभग सीमा जोरी भली बनी एक साथ जोरी भली बनी एक साथ नवनागरी मनोहर राधे नवनागरी मनोहर राधे नवल लाल शिववर्धन धारी नवल लाल शिववर्धन धारी
हरि पोढ़े ऊंची चित्र साज। वे देखो बरत झरोखन दीपक, हरि पोढ़े ऊंची चित्र साज। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ कैलाश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाट्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।